स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके कंसेप्ट्स को हम जानेंगे। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को इस तरीके जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यानी कहने का मतलब आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि P का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है। P कहने का मतलब परपेंडिकुलर, B कहने का मतलब बेस और H कहने का मतलब हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे इस पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पहला वी हैव, हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इस थ्योरम से ही हम सारी चीजों को हम जानेंगे, पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करवा देते हैं। हमारे पास ये अधिकार है कि हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हम पार्शियली डिवाइड कर सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और ये तो आपको पता ही है, ये तो आप जानते ही हो, है ना स्टूडेंट्स? ये चीज आप जान रहे हो। यहां से आप देख सकते हो कि ये और ये क्या होगा, कैंसिल। अब हमारे पास ध्यान दोगे आप ध्यान दोगे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, प्लस B अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास P अपॉन एच हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि सिंस यहाँ पे आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। अब P अपॉन एच क्या है भाई? P अपॉन एच है आपका साइन थीटा का स्क्वायर प्लस B अपॉन एच क्या है हमारा, कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास एक आइडेंटिटी निकल के आ गया। वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब हमने इस एक आइडेंटिटी को अचीव कर लिया। और वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने डायरेक्ट फार्मूला को रटा नहीं, हमने क्या किया, इसको डिराइव किया। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। यानी हमें यदि पाइथागोरस थ्योरम याद है, इसकी मदद से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दोगे कि हमने जो अभी अचीव किया वो क्या था, sin प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने ये अचीव किया है। हमारे पास ये फार्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि तुमसे कोई बोल दे कि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये कभी सही नहीं होगा। यानी ये हमारा सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग। यानी यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, दोनों एंगल क्या होने चाहिए हमारा, बराबर। दोनों यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस केस में ही दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 आएगा। यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास पहला फार्मूला आ गया। यहाँ से दो और डिराइव कर सकते हैं। यदि हम sin स्क्वायर थीटा की बातचीत करते हैं, sin स्क्वायर थीटा के बराबर
इधर आरएचएस में 1 जैसा है वैसे ही इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा माइनस में आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। यानी ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, यदि कहीं भी sin स्क्वायर थीटा दिखे अकॉर्डिंग टू द नीड के अकॉर्डिंग हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो cos माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या तो sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी ये दो आ गया, यहीं से निकला है, यानी डिराइव हुआ यहाँ से पहले से। फिर यहाँ से एक आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, भाई cos स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान और अच्छा है, बस मैंने ट्रांसपोज कर दिया, यानी cos की जगह पे cos निकालना था cos स्क्वायर थीटा, तो हमने sin स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया, RHS में ले जाए। तो हमें पता है कि LHS से RHS में जाते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में जाता है। तो यहाँ पे साइन क्या था हमारा प्लस में था, इसलिए उधर ले गए, तो क्या हो गया हमारा माइनस में हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि पहला फार्मूला हमने सीख लिया, वो पहला फार्मूला क्या है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है, सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल। और हम इस फार्मूला को क्या करना होगा, हमें याद करना होगा, रिमेंबर करना होगा, मेमोराइज करना होगा। हम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। कहीं भी ये एक्सप्रेशन दिखे तो अकॉर्डिंग टू द यूज, यानी यूज के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होने वाला है, इस दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा, तो इस दोनों के बदले वहां पे हम 1 लिख सकते हैं। यदि sin स्क्वायर थीटा कहीं दिखे तो उसके जगह पर हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिखे तो उसके जगह पर हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी ये क्या हमारा नीड के अकॉर्डिंग है। अब हम आगे सेकंड नंबर वाले फार्मूला की तरफ मूव करते हैं, वहां पर देखते हैं सेकंड नंबर फार्मूला को जानते हैं। पहला में हमने किससे डिवाइड किया था स्टूडेंट्स, h के स्क्वायर से, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम डिवाइड करवा लेंगे स्टूडेंट्स b स्क्वायर से हम क्या करेंगे दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे। हमारे पास क्या हुआ है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। हम क्या करेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b स्क्वायर। तो b स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो स्टूडेंट्स, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, और हमने डिवाइड क्या करवा दिया b स्क्वायर से। अब आप देख लो इसको हम पार्शियली ब्रेक करवाएंगे तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। देखो p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बीच में प्लस था इसलिए प्लस आ गया, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम b स्क्वायर आएगा, तो हम यहाँ से यहाँ आराम से पहुंच सकते हैं। कोई हम इसलिए हम इसको हम ऐसा लिख लिए हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये हमारे अधिकार में है। फिर h स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा b स्क्वायर, कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, p अपॉन b का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 1 दे देगा आपका, और ये क्या आ जाएगा h अपॉन b का होल स्क्वायर, यानी p अपॉन b क्या होता है आपका tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका h अपॉन b क्या होता है sec थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा p अपॉन b tan के बराबर होता है tan थीटा का होल स्क्वायर, प्लस वहां पे 1 है तो 1 आ जाएगा, h अपॉन b क्या होता है sec थीटा के बराबर यानी sec थीटा का होल स्क्वायर। तो tan थीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम अरेंज करेंगे तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक फार्मूला को जनरेट किया, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कहीं भी दिखे तो हम उसको sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यदि ऐसा दिखे 1 प्लस tan थीटा तो 1 प्लस tan थीटा बराबर हम sec थीटा नहीं लिख सकते, ये कभी बराबर नहीं हो सकता, ये बराबर कभी नहीं हो सकता, ध्यान देना बच्चे। यानी यहाँ पे देखना स्क्वायर हो तभी और यहाँ स्क्वायर हो तभी लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। ऐसा लिखना गलत होगा, ये सही नहीं है, इसलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या है, कभी स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है तो क्या होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से तो और रिलीज होगा हमारा,
यानी 1 के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। यदि कहीं भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा उसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, या 1 के जगह पे हम सेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, या नीड के अनुसार, जहां पे नीड होगा तभी हम यूटिलाइज करेंगे। दूसरा एक फार्मूला क्या क्या रिलीज होगा यहाँ से भाई, टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी हम आसानी से फार्मूला बना सकते हैं। ये आपका 1 आ जाएगा, ये 2 और ये क्या आ गया हमारा थर्ड। यानी इस तरीके से हमने क्या किया, तीन फार्मूले को यहाँ से भी गेन किया। पहला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और नेक्स्ट वन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए, दो फार्मूला आ गए। इसको मिटाते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने p से डिवाइड करवा लिया, h स्क्वायर से डिवाइड करवा लिया, b स्क्वायर से डिवाइड करवा लिया, अब लास्ट बचा हमारा p स्क्वायर। अब हम p स्क्वायर से डिवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दोगे। बहुत ही आसान है, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में हुआ है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p स्क्वायर। p स्क्वायर से जब डिवाइड करवाएंगे क्या आएगा भाई, देख लो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा p स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, प्लस b अपॉन p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन p का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 b अपॉन p क्या आ जाएगा, cot थीटा का होल स्क्वायर, और h अपॉन p क्या आ जाएगा, cosec थीटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, सारा चीज सिस्टम में हो रहा है, ध्यान दोगे बच्चे। 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास ये फार्मूला रिलीज हो गया, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, cosec स्क्वायर थीटा। याद रखना स्टूडेंट्स, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या आ गया हमारा, cosec स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 1 बराबर क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा उधर है ही, cosec स्क्वायर थीटा उसको ट्रांसफर करोगे आप माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये 2 नंबर का फार्मूला आ गया। हम अकॉर्डिंग टू द नीड्स बार बार कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल क्या होगा सारे फार्मूला का नीड के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको ये सब चीज याद होनी चाहिए। फिर cot स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम आसानी से सबका यूज देखेंगे और आसानी से सबका यूज को हम सीखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास तीन तरह का आइडेंटिटी आ गया। पहला वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा आया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा आ गया हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो कैसे डिराइव करते हैं नेक्स्ट फार्मूला को मैंने वो सिखा दिया आपको। अब हम आगे, यानी हमारे पास जो तीन मेन फार्मूला है, तीन मेन फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं उसको बता दूं। फार्मूला टू रिमेंबर, याद करने के लिए जो फार्मूला एक याद हो गया, नेक्स्ट वन अपने आप याद हो जाता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद होना चाहिए। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए फॉर्मूला। अब पढ़ेंगे हम फॉर्मूला tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। यानी ये जो tan थीटा है, tan थीटा को हम पढ़ लेते हैं किसके टर्म्स में, sin और cos के टर्म में। तो tan थीटा को जो हम पढ़ेंगे sin और cos के टर्म में पढ़ लेते हैं। यानी tan थीटा और क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, या tan स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। फिर से cot थीटा और लिख सकते हैं हम, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos थीटा अपॉन sin थीटा, या cot स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस में स्क्वायर है तो आरएचएस में क्या होना चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद हो जानी चाहिए, अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। मैं एक नोट लिख देता हूं आपको, यहाँ पे नोट याद रख लेना। साइन थीटा का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब होता है साइन को दो बार मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। मैं इसको फिर से समझा दूं, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब होता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब होता है साइन को दो बार मल्टीप्लाई करवाया गया। ये सही है, इसको ध्यान देना। यदि साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा स्क्वायर है, ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है, यहाँ पे साइन को दो बार मल्टीप्लाई करवाया गया है और यहाँ पे साइन को नहीं मल्टीप्लाई करवाया गया, थीटा को दो बार मल्टीप्लाई करवाया गया। इट मीन्स ये सही नहीं है, यानी ये गलत, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे लिखने का तरीका ये, साइन थीटा का होल स्क्वायर को या तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर करने का मतलब है साइन को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा का स्क्वायर करने का मतलब थीटा को दो बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ना कि साइन को दो बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इन जो मिस कैलकुलेशन से, जो मिस अंडरस्टैंडिंग है, इन चीजों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर ये दो अलग अलग चीज है, वो सेम चीज नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। नहीं होनी चाहिए बच्चे, आई होप सो। और आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला तो आता ही होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, मैं एक बार और याद दिलवा दूं। रेसिप्रोकल फॉर्मूला, रेसिप्रोकल फॉर्मूला को मैं याद दिला देता हूं एक बार और। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रेसिप्रोकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इसको भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दोगे। रेसिप्रोकल जो फॉर्मूला है हमारा वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा और क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। यदि स्क्वायर एक तरफ होगा दोनों तरफ भी होगा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन, या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान रखना बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, एक एक चीज की बात क्लियर होनी चाहिए। cos थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा और लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन cos थीटा। ये रेसिप्रोकल है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी एलएचएस को स्क्वायर में कन्वर्ट किए हैं तो आरएचएस भी क्या होनी चाहिए हमारा, स्क्वायर में होनी चाहिए। ये चीज क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। और ये साथ हमारे किसके साथ होगा, tan के साथ भी यही चीज होगा। हम यही चीज tan के साथ भी कर सकते हैं।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समझने में स्टूडेंट्स, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। यानी इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस में आएगा क्वेश्चंस में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने पहले बता दिया अकॉर्डिंग टू द नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि जो कंसेप्ट था रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक गारंटी अच्छा लगा हो। आई होप यदि अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।